सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है वो अपने जोर शोर से उसकी तैयारी चल रही है, वो अपनी एक प्रगति पर है। और इसी क्रम में द रिफॉर्मर न्यूज़ आपके लिए ला रहा है कार्यक्रम नेताजी की बात। तो आज मैं इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी एक अपनी अलग पहचान है, चाहे वो हिंदुओं के बीच हो, मुसलमानों के बीच हो या जिस जाति धर्म के मजहब के बीच हो। यानी एक चीज़ होती है कि सियासत के कुछ नुमाइंदों की कुछ अपनी एक अलग पहचान होती है और वो एक जो है, चाहे वो किसी भी पद में हो या किसी भी पार्टी में हो, तो वो अपना एक अलग पहचान रखता है। और 2000 ईस्वी में जो मेरी जानकारी में है, फॉरबिसगंज विधानसभा से वो यहाँ से नेतृत्व भी कर चुके हैं बसपा से, और 2010 में लोजपा से, अररिया से भी वो विधायक रहे थे, और अभी फॉरबिसगंज विधानसभा से महागठबंधन के कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी हैं। वो उनका नाम है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जाकिर अनवर बैराग। कोई जाकिर हुसैन के नाम से जानता है। नाम को लेकर के बड़ा संशय रहता है। आज वो हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, सर नाम को लेकर बड़ा संशय रहता है सर, लोग जो बोलते हैं, तो इस पे सर। देखिए, संचय की तो कोई बात नहीं है। जो पहला नाम है ना जाकिर, वो तो कॉमन है। हाँ सर जी। उसके बाद टाइटल वगैरह है, तो जिस टाइटल से जिन लोगों को जहाँ लगता है बैराग है या खान है, तो वो अपने अपने ढंग से लोग पुकार लेते हैं। जी सर, अभी आप चूंकि जनसंपर्क में हैं और समय कम है, तो मैं संक्षिप्त में चीज़ों को रखूंगा। आप चूंकि यहाँ से भी नेतृत्व कर चुके हैं, 2000 ईस्वी में यहाँ से किया, आप एक लंबा अनुभव रहा है आपका विधायकी का, जो है अररिया से भी रहे हैं आप। तो उस समय की परिस्थिति और अभी की जो आप समस्याएं फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में जो आप समस्याएं देखते हैं, किन किन समस्याओं को यहाँ देखते हैं? देखिए, आज और कल के बीते हुए कल में जो परिस्थिति थी, बहुत परिवर्तन आया है। नए युग के नए नौनिहाल लड़के आ गए हैं जो काफ़ी शिक्षित हैं और बड़ी तेज रफ्तार से चलने वाले लोग हैं। हमारे ही घर के बाल बच्चे हैं। साथ ही साथ 2000 में कई गांव को हमने देखा था कि वहाँ रोड नहीं थी, लेकिन 15 साल के बाद भी मुझे ये कहना पड़ता है कि आप कभी सिमराहा में मिल के आ जाइएगा, कभी आप अमरा में जाइएगा, और इसी प्रकार से अनगिनत गाँव में वहाँ आज भी रोड उसी प्रकार से कच्ची और टूटी फूटी है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं आया है। शहरी क्षेत्र का परिवर्तन अपने हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से चला है, लेकिन उसके भीतरी इलाके में जब जाइएगा तो आपका आँख फटा का फटा रह जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, वहाँ विकास करने की ज़रूरत है। चूँकि सर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल से, तो और अन्य भी लोग हैं जो निर्दलीय भी हैं कुछ, और जो एनडीए गठबंधन उनसे भी हैं, 12-13 कैंडिडेट हैं लगभग। तो कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है इस बार? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ 13 उम्मीदवार हैं, लोग लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। लड़ना भी चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ जनता जिसको वोट देगा ना, जनता जिसको चुनेगी ना, वही क्षेत्र का एमएलए होगा, नेता होगा। पिछले 15 सालों से सूबे के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? संक्षिप्त में अगर बताएं तो। नीतीश जी का 5 साल बेहतर था, शुरुआती वाला बहुत बेहतर था, और उनका आचार विचार व्यवहार लोगों को प्रभावित करता था। लेकिन 5 साल के बाद जो वो दलगत और दूसरे बेंच में बैठने वाले लोग हो गए, किसी के गोद में जाके बैठने वाले लोग हो गए, तब से उनका नैतिक विचार और उसका ह्रास हुआ है। आदमी सिर्फ रोड और नाला से नहीं, विचारों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर जिसके पास विचार नहीं है, नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो आदमी ही नहीं है। तो नीतीश जी भी उसी कैटेगरी में चले गए। अब अपने ढलान पर है, और निश्चित रूप से इस बार नीतीश जी का विदाई हो रहा है बड़े धूम से। जी, और एक चीज़ जानना चाहूँगा अंतिम में कि आप अगर चुनाव यहाँ से जीतते हैं, तो वो 5 काम जो आपके प्राथमिकताओं में पहले होगा फॉरबिसगंज विधानसभा के लिए? सबसे पहले मेरी लड़ाई रहेगी उन ताकतों के विरुद्ध जो यहाँ फिरका परस्त लोग हैं, जो भाई को भाई से लड़वा दिया,
जो एक बड़ी खाई खोद दिया, एक दूसरे के साथ उठना बैठना बंद कर दिए। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी तो उस गड्ढे को, उस खाई को मिटाना और भाईचारगी को बढ़ाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी, है और रहेगी। उसके बाद रहा विकास का क्रम, तो मेरा सपना है, हर आदमी को अपने सपनों के साथ जीना चाहिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और उस शिक्षा का, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो या बच्चा को ट्रेनिंग के लिए कुछ हो, इस प्रकार की शिक्षा का नींव निश्चित रूप से मैं यहाँ डालने का काम करूँगा। साथ साथ मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि ये क्षेत्र हमारा, जो किसान भाई है, बड़ा मेहनत करते हैं। यहाँ खेती पर ज़्यादातर लोग आश्रित हैं। यहाँ ईख का खेती, मकई का खेती, पटुआ का खेती, धान का खेती, इससे जुड़ा हुआ जो उद्योग धंधा लग सके वो उद्योग धंधे लगाने का काम करूंगा। इससे दो काम होगा, एक तो किसान भाई का जो पैदावार है वो डायरेक्ट उद्योग में जाए, यहीं पे उसका दाम मिले, उचित दाम मिले, और साथ ही साथ हमारे बेरोजगार जवानों को जो इधर उधर भटकता है, अपने घर द्वार बाल बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दिल्ली, पटना, बम्बई वगैरह जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, वो लड़के को, उन बेरोजगार लोगों को यहाँ काम मिले, ये मेरे संघर्ष का एक हिस्सा होगा। सर, पिछले 10 सालों से सहरसा का जो ये रेलखंड है, छोटी लाइन बंद हुई है, वो नहीं चालू हुआ है। मक्का फैक्ट्री जो है वो निर्माणाधीन है, नहीं बना है 9 सालों से। और जो हवाई पत्तन है, जहाँ पर आकर प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित भी किए हैं और फिर आने वाले हैं, वो भी अपनी उदासीनता को लेकर रो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक विडम्बना है, लगभग 15 साल हो गया कि आपको फारबिसगंज टू ललितग्राम होते हुए सहरसा जो ट्रेन थी, वो बाढ़ में जो उजड़ा, सरकार इन्हीं की रही। अब तो डबल इंजन की सरकार रही, रेल मंत्री भी रहा उन्हीं का, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। लोगों को जाने के लिए पूर्णिया होके जाना पड़ता है या फिर रोड होके जाना पड़ता है। तो ये भी जवाब भाजपा के लोग और नीतीश जी को देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि क्यों नहीं बना। आप बनाने के लिए हैं, सरकार जनता खोज रही है, सरकार को लोग, जनता इसीलिए चुनती है कि उसके काम हो, विकास हो, लेकिन वहाँ उदासीन रहे। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मोदी जी का बड़ा प्रिय स्थल है वो, वहाँ आते हैं, वो खर्चा करते हैं, लोगों को भी बुलाते हैं, लेकिन कभी भी वो चला नहीं। उनका पर्सनल प्रोग्राम के लिए ही एयरपोर्ट बना है, रह गया है। ये अफसोसजनक बात है। यहाँ से लोग दिल्ली और कलकत्ता के लिए यहाँ से प्लेन उड़े, ये सबों का सपना है, और ये सपना हम लोग देख रहे हैं कि ये कब होगा, और निश्चित रूप से ये होनी चाहिए। तो क्या आप चुनाव इस बार जीत रहे हैं? ये तो जनता तय करेगा। अगर मुझे सर्टिफिकेट लेना होता तो हम अभी यहाँ कहाँ है? चूंकि जो चुनावी जनसंपर्क में है, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था इस चीज़ को। जी, तो निश्चित रूप से जनता का जिस प्रकार से मुझे समर्थन मिल रहा, प्रेम मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा, स्नेह मिल रहा, नौजवानों का, माता बहनों का, निश्चित रूप से इस जीत की ओर मेरा कदम को बढ़ा रहा है। और आने वाले समय में 7 तारीख के वोटिंग के बाद 10 तारीख को गिनती होगा। तमाम बातों से, जात पात धर्म के राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ की जनता एक बार जाकिर अनवर को और हाथ छाप को चुनने का काम करेंगे। जी, आपने द रिफॉर्मर न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महागठबंधन से फारबिसगंज से कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर बैराग जाकिर हुसैन, जो जिस नाम से जानते हैं। और देखते हैं आने वाले 7 नवंबर को जो मतदान होना है, उनके बाद 10 नवंबर को गिनती होनी है। उसके बाद क्या उभर कर सामने आता है, तमाम लोगों के सामने होगा। तब तक देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।
कार्यक्रम के प्रायोजक है प्यारे मिष्ठान भंडार, स्टेशन चौक, फॉरबिसगंज। सभी प्रकार की मिठाइयों एवं पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। प्रोपराइटर प्रीतम कुमार। मोबाइल नंबर 7250 6709।